हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस क्लासेस 2.0 में। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा दूसरा टॉपिक है लोक नाट्य। पहला टॉपिक था लोक नृत्य, हमने जो कंप्लीट कर लिया है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं लोक नाट्य, जो कि लोक नृत्य के जैसा ही है, लेकिन इसमें नाटक प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। लोक नाट्य के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ख्याल। ख्याल किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले। ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित संगीत प्रधान लोक नाट्य है। ख्याल का जो सूत्रधार है उसके हलकारा कहा जाता है। ख्याल का सूत्रधार को क्या कहते हैं? हलकारा। भाग लेने वाला कलाकार खिलाड़ी या ख्याल प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। भाग लेने वाला कलाकार या फिर खिलाड़ी को ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। फिर हम पढ़ेंगे कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो राजस्थान के शुरू शेखावती उधर सिक्कर तरफ रहते हैं उन लोगों को। तो इसके प्रवर्तक लच्छी राम माना जाता है। कौन है इसके प्रवर्तक? इसके प्रवर्तक है लच्छी राम। लच्छी राम कौन है? और प्रमुख खिलाड़ी उगमराज। उगमराज इसके प्रमुख खिलाड़ी है और लच्छी राम इसके प्रवर्तक है। प्रवर्तक का मतलब होता है इसको शुरू करने वाले लच्छी राम थे और प्रमुख खिलाड़ी उगमराज है। ये देख सकते हो आप, कुचामनी ख्याल ऐसे होती है। देखो, लच्छी राम ने चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल ख्यालें लिखी है। तो लच्छी राम ने क्या क्या लिखी वो आपको याद होना चाहिए कि चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल और ख्यालें लिखी है। विशेषता, इसका रूप ओपेरा संगीत जैसा है। ओपेरा एक संगीत होता है, उसके रूप जैसा है। विशेषता, इसका प्रदर्शन होता है वो खुले मंच पर होता है। प्रदर्शन होता है खुले मंच पर होता है। स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं। इसमें जो स्त्री दिखाई दे रही है उसका चरित्र भी पुरुष ही करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष। ढोल, शहनाई, सारंगी, वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्या क्या वाद्य यंत्र बजाते हैं? ढोल बजाया जाता है, शहनाई बजाई जाती है, सारंगी बजाई जाती है। ठीक है। नृत्यक होता ही गाने गाते हैं। इसमें जो नाचने या डांस करने वाले लोग ही गाने गाते हैं। ये दिख रहा है ना माइक आपके सामने ऐसे। शेखावती या चिड़ावा ख्याल। शेखावती में चिड़ावा ख्याल। ये इसके प्रवर्तक नानूराम है। चिड़ावा निवासी है और दुलिया राणा नानूराम के शिष्य है। नानूराम के शिष्य कौन है? दुलिया राणा। लोकप्रिय किया दुलिया राणा ने, जो उसको लोकप्रिय किया था। प्रमुख ख्याल है हीर रांझा और बेहतरी, हरिश्चंद्र ऐसे बेहतरी। और उसके बाद जयदेव, कलाली, डोला मरवान, आलादेव सॉरी। जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल प्रमुख कलाकार है गुणीजन। हाँ, ये कलाकार गुणीजन के कलाकार कहा जाता है। गुणीजन के कलाकार महिला की भूमिका महिला ही निभाती है। और इसके नीचे लिखा है ख्याल जोगी जोगण होगा, जोगी जोगण होगा, जोगी जोगण, कान गुजरी। ये देखो कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान आदि। इसे सवाई जय सिंह ने चित्रकला के लिए सूरत खाना, सवाई प्रताप सिंह ने 22 विद्वान कलाकारों के लिए गुणीजन खाना, 22 कलाकारों के लिए गुणीजन खाना। और सवाई मान सिंह द्वितीय ने जयपुर में पोथी खाना संग्रहालय का इसका निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? सवाई मान सिंह ने। याद रखना साथियों, सवाई मान सिंह द्वितीय ने जयपुर में पोथी खाना संग्रहालय का निर्माण करवाया। आपसे सीईटी प्रश्न में, सीईटी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किसने पोथी खाना संग्रहालय का निर्माण करवाया। तो मान सिंह द्वितीय ने। कहाँ करवाया था? जयपुर में। और सवाई प्रताप सिंह के 22 विद्वानों कलाकारों के लिए भी गुणीजन खाना। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेला ख्याल। हेला ख्याल लालसोट डोसा की है। कहाँ की है? लालसोट डोसा की। लालसोट डोसा के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सवाई माधोकर की प्रसिद्ध है, लालसोट डोसा की प्रसिद्ध है। बम, नौबत, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और विशेषता हेला देना यानी लंबी टेर देना, आवाज़ देना, ए ऐसे बोलते हैं। विशेषता ये लंबी हेला देना यानी लंबी टेर में आवाज़ देना। अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल जो कि मुंडावर खेतल तिजारा पहले अलवर में हुआ करता था। अलवर में शायद अब फिर से अलवर में आ गया। अली बख्शी राजा अली बख्शी के समय प्रारंभ हुआ था। किसके समय पर शुरू हुआ था? राजा अली बख्शी के समय। और अली बख्शी का अलवर का रसखान कहते हैं। अली बख्शी को, अली बख्शी है, इसको अलवर का रसखान कहते हैं। नपाली ख्याल अलवर और भरतपुर में है। अलवर और भरतपुर में भेंट के दंगल, बांडी, बसेड़ी छत्र धौलपुर में। भेंट के दंगल होता है जो बांडी और बसेड़ी छत्र धौलपुर में। कन्हैया ख्याल है करौली है, सवाई माधोपुर दौसा में। प्रस्तुतकर्ता मीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मीडिया। क्या है? कन्हैया ख्याल जो कि करौली साइड है। कन्हैया से याद रखना, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा में, तीनों आपस में पास में जो इसका प्रस्तुत करता है उसको मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडिया। गौरी राय। गौरी एक तरह का नृत्य भी है और नाट्य भी है। इसमें गौरी के अंदर विभिन्न तरह के नाट्य भी होते हैं। ये गौरी या राय नृत्य भी कहते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति करती। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। पुरुषों का नाट्य है।
राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है, इसे लोक नाट्य का मेरू नाट्य भी कहते हैं। लोक नाट्य का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। नाट्य में छोटी नाटिकाएं गोमा मीणा कालूकीर, गोमा मीणा कालूकीर, कान गुजरी, मीवावड़, नाद आदि निकाले जाते हैं। संपूर्ण जानकारी गौरी नृत्य में हमने पढ़ लिया। अब हम आएंगे कौन सा नृत्य है, तुरा कलंगी ख्याल। तुरा कलंगी ख्याल है जो कि प्रवर्तक चंदेरी मध्य प्रदेश में हिंदू संत तुकनगीर व मुस्लिम संत शाह अली, मुस्लिम संत है शाह अली, हिंदू संत कौन है तुकनगीर, और तुकनगीर के नाम से इन्होंने तुक के नाम से क्या है जो कि शिव है, और यहाँ पर शाह अली है, शाह अली जो है शाह अली से शक्ति का प्रतीक है, दोनों शिव शक्ति का, इसको तुरा कलंगी ख्याल कहा जाता है। प्रवर्तक चंदेरी में हुआ था। मध्य प्रदेश में हिंदू संत कौन थे, तुकनगीर थे, और मुस्लिम संत शाह अली, इन्होंने मेवाड़ में आकर 400 वर्ष पूर्व प्रचलित की थी। ये देखो यहाँ लिखा, तुरा को शिव और कलंगी को माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। शक्ति का मतलब भी पार्वती ही होता है। राजस्थान में इस ख्याल का प्रारंभ सहेड़ू सिंह तुरा तथा हमीर बेग, सहेड़ू सिंह तुरा और हमीर बेग कलंगी के नेतृत्व में हुआ था। सहेड़ू सिंह जो कि तुरा थे और हमीर बेग कलंगी के नेतृत्व में हुआ। प्रमुख केंद्र है जो कि गोसुंडा है, चित्तौड़ है, निम्बा है चित्तौड़ में, गोसुंडा चित्तौड़ ये दोनों निम्बा है, मतलब चित्तौड़ में ही है दोनों। नीमच है। चंग लोक वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है। चंग ये वाद्य नहीं होता, वाद्य होता है, यंत्र का प्रयोग होता है। संबंधों को बोल कहते हैं। रंगमंच बनाकर सजावट करते हैं, दर्शक भाग लेते हैं इसमें। प्रमुख ख्याल है सागर सेठ का ख्याल, सागर सेठ का ख्याल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूरणमल, कृष्ण लीला। प्रमुख कलाकार है जय दयाल सोनी, चिताराम सोनी, हमीर बेग, ताराचंद ठाकुर, ओकान सिंह। रम्मत, रम्मत के बारे में हम पढ़ने वाले जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है, संगीत लोक नाट्य है। जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है रम्मत, संगीत लोक नाट्य है। और रम्मत का अर्थ रमने या खेलने वाला। रम्मत का मंचन खुली कॉलोनी में या बाजार के मध्य करते हैं। तो याद रखना साथियों, जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध रम्मत का संगीत लोक नाट्य है। रम्मत का अर्थ रमने यानी खेलने वाला, और रम्मत का मंचन खुली या कॉलोनी या बाजार में किया जाता है, मध्य करते हैं। बीकानेर में होली के अवसर पर रमतों का प्रारंभ फक्कड़ दाता की रमत से होता है। तो बीकानेर में होली के अवसर पर रमतों का जो शुरू होती है वो फक्कड़ दाता की रमत से होता है, फक्कड़। पाटा संस्कृति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या है पाटा संस्कृति। पाटा संस्कृति बीकानेर में रमत का प्रदर्शन और लकड़ी के बड़े तख्तों पाटों पर किया जाता है। रमत का प्रदर्शन होता है जो लकड़ी के तख्तों यानी कि पाटों पर किया जाता है। पाटा संस्कृति इसी के कारण बड़े तख्तों पर किया जाता है। पूर्ण भक्त, मोहध्वज, अमर सिंह राठौड़, रीम रमत, बारह बुआरी रमत, हिडाऊ मेरी की रमत, राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, भक्त प्रहलाद आदि प्रमुख रमत हैं। आगे हम पढ़ेंगे हिडाऊ मेरी आदर्श। हिडाऊ मेरी आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रमत है। हिडाऊ मेरी आदर्श पति पत्नी पर आधारित एक सर्वाधिक लोकप्रिय रमत है। रमत खेलने वाला खिलाड़ कहलाते हैं। रमत का मुख्य कलाकार टेरिये कहलाते हैं। जैसलमेर में तेज कवि ने कृष्णा कंपनी नाम से, श्री कृष्णा कंपनी नाम से रमतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। 1943 में 1943 में क्या हो रहा है 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी रमत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिसके कारण गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। तो तेज कवि ने कहा, कश्मीर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। कश्मीर नहीं है, कमिश्नर है। कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है ना तेरा बाप का, हिंद तेरा है ना तेरा बाप का, हमारी जमीन पर लगाया ये बंदी खाना है, हमारी जमीन पर लगाया बंदी खाना। ये कथन किसका है? ये कथन हमारे 1943 में एक तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी नामक रमत की रचना कर महात्मा गांधी को भेंट की, जिसके कारण इनको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। तो तेज कवि ने कहा कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमारी जमीन पर लगा ये बंदी खाना है। रमत के अन्य कलाकार सकमाल तुलसीदास और मनीराम व्यास से फागू महाराज, सुबा महाराज, ये रमत के अन्य कलाकार हैं। अब हम भवाई नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। भवाई नृत्य जो कि उदयपुर में है, विशेषकर आदि पुरुष बागाजी जाट केकड़ी अजमेर के हैं। बागाजी जाट मुख्यतः गुजरात का है, राजस्थान में गुजरात की सीमा वाले जिलों में होता है। बिकाजी और बागाजी सगाजी सगीजी प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। बिकाजी बागाजी और सगाजी सगीजी प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। शांता गांधी, शांता गांधी जो कि द्वारा लेकर चश्मा ओढ़न
प्रसिद्ध भवाई नटी है। सांगीलाल सांगड़िया भवाई नाटक के प्रसिद्ध कलाकार है। कठपुतली नाट्य नट जाति भारत जाति द्वारा किया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को। कठपुतली निर्माण उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में कठपुतली का निर्माण किया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को। नट जाति भारत जाति द्वारा किया जाता है। चार बेंत जो कि प्रारंभ हुआ था टोंक में, और इसका प्रारंभ किसने किया था? अब्दुल करीम खान निहंग, और जो कि टोंक नवाब फैजुल्ला खान के समय थे। टोंक की नवाब फैजुल्ला खान के समय था अब्दुल करीम खान निहंग। जो गायक पात्र डफ बजाता है, गायक होता है पात्र होता है डफ बजाता है। डफ क्या है? वाद्य यंत्र है। घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहता है। घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहता है। तमाशा जो कि मूलतः महाराष्ट्र का है और जयपुर का भी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का तो मेन उद्गम महाराष्ट्र का है, जयपुर का प्रसिद्ध है। राज्य में यानी राजस्थान में जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह, याद रखना सवाई प्रताप सिंह ने के काल में शुरू हुआ। सवाई प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ। प्रवर्तक बंशीधर भट्ट है जो कि महाराष्ट्र के थे। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। प्रमुख तमाशा जोगी जोगर जुट्टन मियाँ। प्रमुख कलाकार है फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। हीर रांझा गोपीचंद के रचयिता है। अब हम रामलीला के भी पढ़ लेते हैं। ये भी रामलीला में प्रारंभ है गोस्वामी तुलसीदास ने रामलीला किया था। मुख्य रामलीला बिसाऊ झुंझुनू में, पोटुटा कोटा वेंकटेश भरतपुर की भी रामलीला प्रसिद्ध है। और हम अब रासलीला के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि उत्पत्ति है वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य द्वारा। कृष्ण के जीवन की लीलाओं पर आधारित है। प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर में। प्रमुख कलाकार शिवलाल कुमावत भरतपुर। टूटिया या टूट की ओरिया। वर की बात जाने पर वर पक्ष की महिला द्वारा वधु पक्ष की जो नकल के रूप में स्वांग करती है। वर की बात जाने पर वर पक्ष की महिला वर वधु की नकल के रूप में स्वांग करती है, नकली विवाह करती है। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहुरूपिया कहा जाता है। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है बहुरूपिया। ये क्या है? बहुरूपिया। प्रसिद्ध कलाकार है जानकी लाल भांड जो कि भिलवाड़ा का है। इन्हें 2024 में पद्मश्री भी मिला। परशुराम मांड केलवा राजसमंद का है। नौटंकी है भरतपुर अलवर। भरतपुर धौलपुर के अंदर, धौलपुर भी है और भरतपुर भी है। करौली भी है, सवाई माधोपुर भी है। उत्तर प्रदेश की हाथ रस्सी नौटंकी से प्रभावित है, ये देख सकते हो। टूटिया हो गया। अब हम गोल लीला पढ़ेंगे। गोल लीला जो कि गृहस्या गणगौर पर करते हैं गोल लीला। संकादित की लीलाएं गोसुंडा बस्ती चित्तौड़गढ़ में करते हैं। नोट सबसे पहला राजदारी नाटक मेवाड़ में मोतीलाल जाट ने लिखा। पारसी थिएटर रंगमंच कला के नाटक जयपुर अलवर के महबूब हसन नामक ने लिखा था। व्यापति ने पारसी शैली में नाटक मंचित किए हैं। अब पढ़ेंगे हम नौटंकी जो कि भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर उत्तर प्रदेश के हाथरसी नौटंकी से प्रभावित है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में बच्चन और भूरीलाल दिग्ग निवासी प्रसिद्ध खिलाड़ी गिरिराज प्रसाद कामा रामदयाल शर्मा भरतपुर के हैं। और नौटंकी के खेल नल दमयंती, लैला मजनू, रूप बसंत, राजा व्रतहरी, राजा हरिश्चंद्र, नपकाब कोश। प्रसिद्ध पार्टियाँ गुलाल बाई, कृष्णा कुमारी, कमलेश लता। फांसी थिएटर के अंदर पढ़ेंगे। फांसी थिएटर के अंदर पढ़ने वाले रंगमंच कला के जनक के नाटक जयपुर अलवर महबूब हसन नामक व्यक्ति ने फांसी शैली में नाटक मंचित किए। राजस्थान के प्रथम फांसी थिएटर रंगमंच की स्थापना जयपुर में राम प्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 में की थी। प्रसिद्ध नाट्य कलाकार माणिक्यलाल डांगी, गणपत लाल डांगी, कन्हैया लाल पवार। भवानी नाट्यशाला झालावाड़। गंगा थिएटर बीकानेर। हो चुका है हमारा आज का टॉपिक। लेट्स देन